बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेंगे कहानी नंबर 6, इत्तेफाक की बरकत। समदू एक गरीब किसान था। उसके पास सिर्फ 2 बैल थे। उन्हीं को हल में जोतता और कुएं में जोड़ता था। काम करते थक जाता तो बैलों को थान पर बांध कर लंबी तान कर सो जाता। ना वक्त पर पानी पिलाता, ना पेट भर कर चारा खिलाता। दोनों बैल दिन ब दिन लागर होते जा रहे थे, मगर समदू को परवाह न थी। एक रात बैलों ने सोचा कि यहाँ रहे तो सूख सूख कर मर जाएंगे, बेहतर है कि समदू को छोड़ें और जंगल से रिश्ता जोड़ें। चुनाचे उन्होंने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की राह ली। जंगल की आज़ाद फ़िज़ा और घास की कसरत देखकर खुश हो गए। खूब पेट भरकर खाया और पाँव फैलाकर सो रहे। इसी तरह 1 महीने गुजर गए और दोनों बैल 2 सांड बन गए। उनके लिए हर दिन ईद और हर रात शब बारात थी। एक दिन एक भोला भटका शेर उधर निकल आया। 2 मोटे ताज़े बैल देखे खुश हो गया और लगा धाड़ने। बैल भी शेर को देखकर डकारे और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर जस्त लगाता तो दोनों बैल उसे सींगों पर लेते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिरकार शेर का सारा जिस्म ज़ख्मी हो गया और बाल बाल से खून रसने लगा। उसने मुकाबला छोड़ा और चुपचाप एक तरफ को खिसक गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, घास से पेट भरा और एक दरख्त के साए में लेटकर सो गए। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे। अपने सींगों की तारीफ़ की कि अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया है कि शेर को अपनी शेरी ही भूल गई। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा। अगर हम में इत्तेफाक ना होता और दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर एक एक की बोटी तोड़कर खा जाता। आज की कहानी हमारी यहाँ तक थी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।